और इस वक्त बड़ी खबर, अखिलेश यादव को शिवपाल की नसीहत, राष्ट्रपति चुनाव पर नसीहत दी है। यशवंत सिन्हा का समर्थन न करने की अपील की है। शिवपाल ने अखिलेश को चिट्ठी लिखी है। नेताजी को आईएसआई एजेंट बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। यशवंत सिन्हा ने नेताजी का अपमान किया। शिवपाल ने इस बात को कहा है। यशवंत के समर्थन से एसपी का मजाक बना। यशवंत सिन्हा के समर्थन पर शिवपाल यादव का वार। राष्ट्रपति पद के विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का मुलायम को आईएसआई एजेंट कहे जाने का मामला। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने यह पत्र लिखा है। अखिलेश यादव को शिवपाल सिंह यादव ने पूरे मामले पर पत्र लिखा है। वो पत्र की कॉपी, वो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। यशवंत सिन्हा का समर्थन न करने की अपील इस चिट्ठी में की गई है। नेताजी को आईएसआई एजेंट बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकायदा ये चिट्ठी अखिलेश यादव को लिखी गई है और इस चिट्ठी में 16 तारीख आपको बता दें कि पड़ी हुई है, जो हम दिखा रहे हैं आपको। शिवपाल सिंह यादव विधायक जसवंत नगर के लेटर पैड पर यह चिट्ठी है जो शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के नाम पर लिखी है। यशवंत के समर्थन से एसपी का मजाक बना, इस बात को भी यहां पर इस चिट्ठी में लिखा गया है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, चाचा और भतीजे के बीच में रार वैसे तो काफी वक्त से चल रही है, लेकिन अब चिट्ठी के जरिए संवाद की ये जो शुरुआत हुई है, क्या लगता है आपको अब इसका पटाक्षेप कैसे होगा? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के करीब 40 घंटे पहले इस पत्र को जारी करने के पीछे ठीक मकसद है कि सियासी जो दूरियां लगातार बढ़ी थी और ख़ासतौर से सियासत तमाम मुद्दों पे लगातार जैसे हुई थी, ऐसे ही साफ तौर से शिवपाल सिंह यादव ने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी है। घटना है 1997 की, जब मुलायम सिंह यादव तत्कालीन केंद्र की सरकार में रक्षा मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे यशवंत सिन्हा, और उन्होंने बिहार के पटना में बयान दिया था। उस वक्त के तत्कालीन अखबारों ने उस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा था। उस अखबार की कटिंग को केशव जो है मौर्य ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, जिसमें लिखा गया था कि मुलायम सिंह यादव आईएसआई के एजेंट हैं, ऐसा यशवंत सिन्हा की तरफ से बयान दिया गया था। तो ऐसे में इस चिट्ठी को जब आप बारीकी से देखेंगे तो उसमें न सिर्फ इमोशंस हैं, बल्कि ताकीद भी है, साथ में कुछ नसीहत भी है, साथ में पुनर्विचार करने की अपील भी है। जैसे शुरुआती जो लाइन है उसमें साफ तौर से शिवपाल सिंह यादव लिखते हैं कि प्रिय अखिलेश, मैं बहुत ज़्यादा आपको राय नहीं दे सकता, लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव को कोई बुरा भला कहता है तो ऐसे में समाजवादियों का खून खौल जाता है। लेकिन जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने 1997 में नेताजी को कहा, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आखिर आप ऐसे आदमी की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं जिसने मुलायम सिंह यादव को साफ तौर से आईएसआई का एजेंट कहा था। साथ ही उन्होंने पुनर्विचार करने की अपील की है। दूसरा पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है कि अब से 40 घंटे बाद जहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश के विधान भवन में वोटिंग होगी तिलक हाल में, उससे 40 घंटे पहले इस तरह का पत्र जारी करके लेकिन समझना यह है कि क्या अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव कहीं ना कहीं समाजवादी समर्थकों को, मुलायम सिंह यादव को मानने वालों को एक मैसेज भी देने की इस पत्र के जरिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि समझिए कि मुलायम सिंह यादव का विरोध करने वाले को विधायक भला क्यों वोट दें? देखिए, साफ तौर से 10 मार्च के बाद जब रिजल्ट आया और 26 मार्च को जब एक बैठक थी जिसमें तमाम दलों के विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन शिवपाल सिंह यादव को नहीं बुलाया, तो तल्खी वहीं से शुरू हुई। और जहां तक सवाल है आपके सवाल का कि क्या मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले विधायकों को कोई संदेश वो देना चाहते हैं, फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो वोटिंग कास्ट होने जा रही है, 111 जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो पार्टी के दिशा निर्देश का कहीं उल्लंघन करने वाले हैं। लेकिन आप इस बात को दूसरे नजरिए से देखिए कि जिस तरह से लगातार कई सारे मुद्दों पर लगातार शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव के बारे में लगातार बयान, साथ में टिप्पणी, साथ ही अपील की भी बात लगातार आई है, तो ऐसे में जो रास्ते हैं वो लगातार और ज़्यादा दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में सोच रहे थे कि शायद कोई ऐसा वक्त आया जहां पर पैचअप जैसे कोई बात हो, लेकिन उस बात की संभावना बहुत ज़्यादा नजर नहीं आती है। हालांकि शिवपाल सिंह यादव ने पहले ही द्रौपदी मुर्मू के समर्थन कर दिया है, लेकिन इस बात को मान के चले कि हाँ, ये लेटर सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं से मुलायम सिंह, तो क्या ये इसे भी इस तरह से समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं शिवपाल यादव अपने फेवर में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है और उसके बाद शिवपाल यादव भी
कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि अखिलेश यादव को पर हमला करके वो द्रौपदी मुर्मू को लेकर के जो नाम आगे लेकर के आए हैं, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी है। देखिए, बड़ी बारीक लाइन है सियासत की, क्योंकि समाजवादी पार्टी और समाजवादियों के लिए मुलायम सिंह यादव का सम्मान और संरक्षक भी हैं। तमाम आपने पिछले दिनों देखा जब उनकी पत्नी का निधन हुआ तो तमाम लोग एक छत के नीचे ही खड़े थे। तो ऐसे में वो नाम से मुलायम सिंह यादव का है, जिसके बिना पर चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया हो या शिवपाल सिंह यादव हो, दोनों लोग लगातार सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो ऐसे में आईएसआई का एजेंट कहे जाने के पीछे जिस तरह का तर्क लेकर के उन्होंने पत्र लिखा है, बिला शक शुबह आम लोगों के समझ में वो बात ज्यादा आएगी और आ भी रही होगी। लेकिन साथ ही ये बात बहुत खास हो जाती है कि यशवंत सिन्हा बाद के दिनों में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नाराज हुए और फिर उन्होंने अपना अलग रास्ता अख्तियार किया और वो विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में तकनीकी तौर से बहुत ज्यादा अखिलेश यादव उस मामले में, उम्मीदवारी के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। हाँ, अलबत्ता क्योंकि मुलायम सिंह यादव का जो पूरा एपिसोड है ये अभी मुश्किल से 48 घंटे पहले जब केशव मौर्य ने ट्वीट किया था, ये आया है। और मुझे लगता है उससे पहले करीब 8 दिन पहले वो समाजवादी पार्टी कार्यालय आए थे यशवंत सिन्हा, तब ऐलान किया जा चुका था उनके समर्थन क्या का। शिवपाल यादव अलाउद्दीन आने वाले वक्त में, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है, मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात कर सकते हैं? देखिए, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात इस मुद्दे पे मुझे लगता है उनकी नहीं होनी है। हालांकि क्योंकि अभी गंभीर मसले थे घर में, तो ऐसे में लगातार उनकी मुलाकातें हुई हैं और क्योंकि साधना यादव जी का निधन हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुद्दे पर कोई बातचीत के लिए वो उनके पास जाएंगे। लेकिन इस पत्र का पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आना इस बात की तरफ साफ संकेत कर रहा है कि शिवपाल सिंह यादव एक मजे हुए सियासी खिलाड़ी की तरह अपनी बात को न सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस बात का संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं और लगभग वो सफल भी नजर आ रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर शुरू होती है कि जिस बात को लेकर के बीजेपी के नेता या बीजेपी के लोग लगातार अखिलेश को घेरने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी बात को चाचा कह रहे हैं और वो भी घर के चाचा कह रहे हैं अपने भतीजे से चिट्ठी लिख करके। तो ऐसे में कुछ तो संकेत जाएंगे ही। देखिए, इस मुद्दे पर शिवपाल सिंह यादव ने पहले भी साफ किया था कि जो कोई पहले मुझे वोट मांगने के लिए आएगा, वोट मैं उसको करूंगा। ये बात सच है कि यशवंत सिन्हा जी की तरफ से शायद उनको कोई फोन नहीं गया, तो शायद यही वजह है कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू की जगह फोन गया तो उनको समर्थन का ऐलान कर दिया। और जहां तक सवाल है कि क्या इस पत्र के बाद खासतौर से वो तमाम लोग जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो तमाम लोग जो समाजवादी पार्टी से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उन पर क्या असर जाएगा, तो हालांकि इलेक्शन अब से 40 घंटे के बाद होने वाला है तो तकनीकी तौर से बहुत ज्यादा उस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सियासत में बहुत सारी चीजें, और मैं रोकूंगा अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, अखिलेश यादव को शिवपाल यादव ने चिट्ठी लिखी है, उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि मुलायम सिंह यादव को जिन्होंने आईएसआई एजेंट किया, कहा उन्हीं को आप राष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन दे रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी सभी नैतिकताएं छोड़ चुके हैं। वो अपने अहंकार में है, वो अपने पार्टी के सीनियर लोगों की बात नहीं सुनते, अपने पिता का अपमान करने वाले का समर्थन कर रहे हैं। जो सहयोगी दल के भी जो उनके नेता हैं, उनके नेताओं की बात भी वो नहीं सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि शिवपाल यादव जी की जो पत्र उनको लिखा है वो उसका संज्ञान लेंगे नहीं, क्योंकि जब अहंकार में व्यक्ति जब चूर होता है तो उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। तो राजनीतिक शुचिता की जहाँ तक बात आती है, जहाँ तक कि श्रीमान अखिलेश यादव जी की पार्टी के अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी जिसमें रक्षा मंत्री थे और पार्टी के अध्यक्ष भी थे, उस समय उनके ऊपर जो है टिप्पणी जो यशवंत सिन्हा जी ने करी थी, और आज बड़ी विडंबना है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी उसी प्रत्याशी के समर्थन में खड़े हैं जिन्होंने उनके पिता को एक गद्दार की संज्ञा दी थी, आईएसआई एजेंट कहा था। मतलब ये एक तरीके से देश के दुश्मनों की भाषा बोली थी, और आज जो वो समर्थन दे रहे हैं ये बहुत ही जो है चिंताजनक भी है, और राजनीति के अंदर हम लोग इस बात को अच्छा नहीं मानते हैं। मुझे नहीं लगता कि श्रीमान अखिलेश यादव जी शिवपाल जी की बात का कोई असर लेंगे। लेकिन आलोक जी, सवाल यहाँ पर यह है कि सियासत में वैसे तो ये माना जाता है कि बहुत सारे बयान आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन शिवपाल यादव पॉइंट आउट करके इन सारी चीज़ों को क्यों अखिलेश यादव को बता करके उनके माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि शिवपाल यादव जी अखिलेश यादव जी का माइंडसेट चेंज करना चाहते होंगे, लेकिन शिवपाल जी के बड़े भाई हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनके सम्मान की चिंता वो अवश्य कर रहे होंगे, और इसी दृष्टि से वो ये पत्र भी लिखा होगा
कि कल को जब तारीख जब हिसाब पूछेगी और सवाल पूछे जाएंगे, कम से कम वो ये बात कह सकेंगे कि मैंने तो अपने भाई की तरफदारी करते हुए वर्तमान पार्टी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी और उनसे जो है आग्रह किया था। मुझे लगता है खाली यही बात है। और अखिलेश यादव जी के जो संबंध है शिवपाल जी के, मुझे नहीं लगता शिवपाल जी यादव की बात कोई बात अखिलेश यादव मानेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। तो यशवंत ने नेताजी का अपमान किया, ये शिवपाल यादव कह रहे हैं। अलाउद्दीन मेरे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। अलाउद्दीन, सवाल अब सबसे बड़ा ये है कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से इस पत्र पर, इस चिट्ठी पर कोई रिएक्शन आया है? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से और खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से इस पूरे पद पर कोई रिएक्शन आया नहीं है। मुझे लगता है सपा अध्यक्ष इस पर कोई रिएक्शन देने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि परसों के दिन ही जो है इलेक्शन होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी के सारे विधायकों को बुलाया गया है लखनऊ दोपहर तक, और कल देर शाम इसौली सुल्तानपुर से विधायक मोहम्मद ताहिर के घर पर तमाम विधायकों की एक डिनर पार्टी भी रखी गई है, और शायद वहीं पर इस बात की ताकीद भी की जाएगी कि आखिर लोगों को वोट कैसे कास्ट करना है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से अब से कुछ देर बाद रिएक्शन जरूर आएगा। न्यूज़ 18 इस बात की कोशिश भी करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा, क्योंकि इससे पहले चाहे वो ओपी राजभर का मुद्दा रहा हो, तमाम मुद्दों पर फिलहाल जो है वो चुप ही हैं। उनकी पार्टी की तरफ से तमाम प्रवक्ता, दूसरे सीनियर लीडरान ये बयान जारी करते रहे हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब यशवंत सिन्हा की थी, जब ओम प्रकाश राजभर को लेकर के सवाल पूछा गया था, बिल्कुल अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर विस्तार से अपडेट दे रहे थे।